नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गीत क्यों गा रहा हूँ। मैं ये गीत इसलिए गा रहा हूँ कि किसी भी देश का बच्चे ही भविष्य होते हैं, और भारत का तो खासकर। आज पूरे विश्व में अगर कहीं देखेंगे कि किसी देश की जनसंख्या में बुजुर्गों की वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो भारत में आज नौजवानों की जनसंख्या ज़्यादा है। और जिस देश में नौजवानों की जनसंख्या ज़्यादा है, आने वाला कल उसी देश का है। तो इसलिए मैं इस गीत को गा रहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। साथियों, जब ये देश गुलाम था, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तो उस समय हमारे पूर्वजों ने कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद और कितनी यातनाओं खाने के बाद और कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देशवासियों ने खुशी खुशी अपने प्राण को भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बलिदान कर दिए कि आने वाले हमारे पीढ़ी, जो हम गुलामी में हैं, आने वाली पीढ़ी वो आज़ादी में जिए, उनका एक अपना आज़ाद देश हो, उनका एक अपना नियम हो, उनका अपना एक स्वतंत्र धरती हो, स्वतंत्र हवा हो, स्वतंत्र जल हो। तो इसीलिए मैं इस गीत को गा रहा था कि आज़ादी इतनी आसान नहीं होती है, और उसको संभाल के इस देश के बच्चे को ही रखना है। और ये जिम्मेदारी पूरी संवैधानिक पद पे और हमारे बड़ों बुजुर्गों की है कि अपने बच्चों को, उनको अधिकारों से वंचित नहीं करना है। उनका अधिकार है एक स्वच्छ शिक्षा, स्वस्थ कानून, स्वस्थ हवा, स्वस्थ जल और स्वस्थ सामाजिक वातावरण, ताकि हम जिस आज़ादी को इतना संघर्ष पूर्वक प्राप्त किए, इस आज़ादी को यूं ही जाया न कर सके। आज मैं अपने कार्यस्थल से जैसे ही बाहर आया और देखा कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जेनजी हाथों में तिरंगा लेते हुए, माँ भारती का जयकारा लगाते हुए, राष्ट्रीय गीत गाते हुए तिरंगे को लहरा रहे थे। तो उस भीड़ में, उस जेनजी में ना मुझे कोई हिंदू दिखा, ना कोई मुसलमान दिखा, ना कोई ईसाई दिखा, ना कोई बौद्धिस्ट दिखा। मुझे दिखा तो बस ये कि हाथों में तिरंगा लिए, माँ भारती का जयकारा लगाते हुए और भारतीय गीत गाते हुए एक भारतीय नौजवान दिखा, जो कल भारत वाला का होने वाला भविष्य है, जो भारत को विश्व की अगली कड़ी में खड़ा करने वाला एक नौजवान दिखा, जो भारत को मजबूत बनाने वाला एक भारतीय नौजवान दिखा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और खास करके
जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले नौजवानों को एक स्वस्थ शिक्षा, अच्छे रोजगार और एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण के साथ एक स्वस्थ न्याय की व्यवस्था की जाए। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जैन जी ने विरोध किया था पेपर लीक का मामले के लिए। साथियों, एक विद्यार्थी वर्षों तक परिश्रम करता है और विद्यार्थी नहीं, उसके पीछे उसके गार्जियन सभी लोग अथक प्रयास करने के बाद एक अच्छा विद्यार्थी तैयार होता है और किसी प्रतियोगिता के लिए वो मेहनत करके वो परीक्षा में भागी होता है और परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है, चाहे किसी भी राज्य से हो, किसी भी विषय की परीक्षा हो, और उसको पता चलता है कि उसका परीक्षा लीक हो गई, किसी ने उसका अधिकारों का हनन कर दिया, तो उसको बहुत अफसोस होता है, साथ में उसके गार्जियन को होता है, और सबसे बड़ी क्षति देश का होता है कि एक अच्छा होनहार शिक्षित योग्य व्यक्ति का चुनाव न हो सका। सबसे बड़ी देश की हानि होती है। किसी भी देश के निर्माण, किसी भी देश को विकसित करने में और किसी भी राष्ट्र को मजबूत करने में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और न्याय पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा कितनी शुद्ध है, उसका न्याय कितना शुद्ध है, उसका सामाजिक वातावरण कितना शुद्ध है। अगर किसी राष्ट्र की शिक्षा, न्याय, व्यवस्था, सामाजिक वातावरण ये सब शुद्ध हो तो किसी भी राष्ट्र को विकसित मजबूत होने में काफी देर नहीं लगता। तो मैं इस माध्यम से यही आपके साथ अपने विचार को शेयर करना चाहता था, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं, जहां उनको शुद्ध शिक्षा हो, शुद्ध सामाजिक वातावरण हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, शुद्ध न्याय हो और योग्यता के अनुसार पे उनका चयन हो, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जाके पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निर्वहन करें और भारत को मजबूत विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। तो हमें जैन जी की भावनाओं को कद्र करना है। वो अगर वो प्रश्न करते हैं तो उनको प्रश्न को समझना है। अगर और मैं जैन जी से भी आग्रह करता हूँ, कुछ महीने पर प्रदर्शन हुए जिसमें काफ़ी कुछ अशब्द भाषाओं का प्रयोग हुआ, अश्लीलताओं का प्रदर्शन हुआ, वो भारत के इतिहास के लिए काफ़ी कलंकित करता है। आप अपने विचार रखिए, आप अपने न्याय के लिए आगे आइए, लेकिन पूरी संवैधानिक मर्यादाओं और संविधान को पालन करते हुए अपने विचार रखने का आपका पूरा हक है। बड़ा दुख होता है साथियों जब भारत की संसद नहीं चलती है। बहुत दुख होता है साथियों। सरकार में जो बैठे हैं उनकी और जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी, दोनों की जिम्मेदारी है। जहां हमारा भविष्य तय होता है
विधानसभाओं और संसद में, वहाँ आपकी ये तू मैं बड़ा दिल को दुख करती है। मेरी बच्चियाँ, मैं न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ तो मेरी बच्चियाँ भी देखती हैं, और जब टीवी देखती हैं और संसद की कार्यवाही को देखती हैं तो उन्हें भी बड़ा दुख होता है कि क्या ये तो हमसे बहुत बड़े लोग हैं और बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं और बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, और संसद में जाकर ये तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां दिखा रहे हैं। हम आप जनता ने आपको गलती चुनने के लिए नहीं भेजा है, जनता ने वहाँ देश हित में फैसले लेने के लिए भेजा है, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। राष्ट्र हर व्यक्ति से बड़ा होता है, और सरकार और विपक्ष दोनों का कर्तव्य है कि संसद में तार्किक चर्चाएं हों, सही निर्णय हो, ताकि देश उससे लाभान्वित हो। ऐसे समय जाया ना करे, नहीं तो आने वाला जेनजी और आने वाला जो भी जनरेशन है, जो भी पीढ़ी है, वो बहुत जागरूक है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव ही करना बंद कर देगी जो जाके सिर्फ तू मैं की भाषा बोले। हम वहाँ तू मैं नहीं करना है, हमें इतिहास से सीखना है, वर्तमान में सही कार्य करना है, सही निर्णय लेना है, ताकि भारत का फ्यूचर अच्छा हो सके, भारत का भविष्य अच्छा हो सके। तो आज कोई भी देश, जो हम विकसित देश की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, यूरोप कंट्रियों की बात करते हैं, वो आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं। वो समझते हैं अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को। राइट्स मतलब अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं, आपके लाभ के साथ समाज का लाभ और देश का लाभ प्रथम होना चाहिए। सिर्फ अपने लाभ के लिए किया गया कार्य वो कार्य नहीं होता है। एक कहावत है, किसी बड़े ने कहा है कि जिस दिन हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह कर लेते हैं, उस दिन मैं ईश्वर और सत्य दोनों के दर्शन कर लेता हूँ। तो साथियों, सही बात है, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे कोई भी कर्तव्य हो, चाहे कोई भी कर्तव्य हमें दिया गया हो, चाहे वो सैनिक के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे न्याय का कितना बड़ा जज क्यों नहीं हो, अगर न्यायालय से कोई व्यक्ति बिना न्याय के वंचित रह जाता है और वो न्यायालय से बिना न्याय के और गलत न्याय से परेशान होता है, उसको उचित न्याय नहीं मिलती है, तो प्रश्न उस व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न उस न्यायालय में जो बैठा न्यायाधीश है उस पे खड़ा होता है कि उसने कैसा न्याय किया, वो कितना योग्य है। ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा कर्तव्य गुरु का होता है। अगर सही तरीके से अगर गुरु अपने विद्यार्थी को प्रतिष्ठित करे, उसको सही तरह से अध्ययन कराए, तो किताबों में जितना हमें पढ़ाया जाता है उसमें तो सब पढ़ाया जाता है, तो फिर हम क्यों गलत हो रहे हैं? हमारे माँ बाप का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उचित संस्कार, सही ज्ञान दे, उसके अंदर सिर्फ स्वार्थ नहीं, समाज और राष्ट्र के प्रति भी प्रेम भरें।
और गुरुजनों को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी जब वो पढ़ लिख के किसी चीज़ पे चयनित होता है और जाके वहाँ घूस की बात करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो इसका मतलब कि कहीं कहीं ना हमारे संस्कार में, घर के और गुरुजनों, स्कूल के संस्कार में कमी है। कहीं ना कहीं हम प्रतिष्ठित सही तरीके से नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें ज्ञान सही तरीके से नहीं मिला। सिर्फ रटने से नहीं, उसको समझने की कोशिश है, उस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है साथियों। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम अपने बच्चों को सही तरीके से प्रतिष्ठित करें, उन्हें सही ज्ञान दें, उनके लिए स्वस्थ जल, स्वस्थ भूमि, स्वस्थ हवा और स्वस्थ सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, कितनी महंगे से महंगे स्कूल दे दें, लेकिन स्वस्थ सामाजिक वातावरण, स्वस्थ जल, स्वस्थ पानी नहीं होगा तो कल वही बच्चा हमारा किसी भीड़ का शिकार हो जाएगा, किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई समें और राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।